हेलो एवरीवन। लॉ स्कूल में तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? केस याद करना, बैरेक्ट्स पढ़ना? नहीं, असली चैलेंज है उन कॉम्प्लेक्स लीगल वर्ड्स को समझना जो सुनते ही ऐसा लगता है कि ये किस ग्रह की भाषा है। आज मैं आपको ऐसे ही 5 लीगल वर्ड्स समझाऊंगी जो सुनने में हैवी लगते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ आप इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, जो कि है इंटरलॉक्टरी। इमेजिन करो कोर्ट में केस चल रहा है, फाइनल जजमेंट अभी दूर है, लेकिन बीच में कोई अर्जेंट मैटर आ गया, जैसे किसी प्रॉपर्टी पर रोक लगाने का मामला। कोर्ट तब इंटरलॉक्टरी ऑर्डर यानी ऐसा आदेश जो फाइनल डिसीजन से पहले दिया जाए। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहला स्टे ऑर्डर, किसी एक्शन पर रोक। दूसरा टेम्पररी इंजंक्शन, अस्थाई निषेधाज्ञा। थर्ड इंटरिम रिलीफ, तुरंत राहत। चौथा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, केस के दौरान केयरटेकर नियुक्त करना। अब लॉज कौन से गवर्न करते हैं? तो पहला सीपीसी का ऑर्डर 39 टेम्पररी इंजंक्शंस की बात करता है, और सीआरपीसी का सेक्शन 397 इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स के रिवीजन की बात करता है। एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कोर्ट का टेम्पररी स्टे, ताकि कोई बेच ना दे जब तक केस ख़त्म ना हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है जॉइंडर। अब सोचो आप, ऐसे ही केस में कई पार्टीज़ हैं या कोई इशू है और कोर्ट कहे चलो सबको एक साथ निपटा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जॉइंडर। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे पहला जॉइंडर ऑफ पार्टीज़, जब दो या अधिक व्यक्ति जिनके राइट्स या लाइबिलिटीज़ जुड़े हुए हैं एक केस में शामिल हो। ये ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी में दिया हुआ है। अब दूसरा है जॉइंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन, एक ही मुकदमे में कई क्लेम्स को जोड़ना, जो कि ऑर्डर 2 ऑफ सीपीसी में दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर दो लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं तो दोनों पर एक साथ केस चल सकता है। अब हमारा तीसरा वर्ड है जजमेंट। जजमेंट यानी कोर्ट का फाइनल से। ये वो आदेश है जो केस के सभी राइट्स और लाइबिलिटीज़ तय करता है। अब जजमेंट बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। पहला फाइनल जजमेंट, पूरा मामला ख़त्म। इंटरलॉक्टरी जजमेंट, बीच में दिया गया निर्णय। कंसेंट जजमेंट, पार्टीज़ की आपसी सहमति से। डिफ़ॉल्ट जजमेंट, जब एक पार्टी कोर्ट नहीं आती। एंड लास्ट समरी जजमेंट, बिना ट्रायल के क्लियर केस में। इसको लॉ गवर्न करने के लिए सीपीसी ऑर्डर 20 रूल 1 में दिया हुआ है सिविल केसेस, एंड सीआरपीसी सेक्शन 353 में दिया हुआ है क्रिमिनल केसेस। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में फाइनल जजमेंट पार्टीज़ के राइट साफ कर देता है। अब हमारे पास चौथा वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल यानी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम है और लॉ के तहत माइनर माना जाता है। अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसे पनिश करने से ज़्यादा सुधारने पे फोकस किया जाता है। अब इसमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि इसका एज लिमिट 18 से कम होना चाहिए। रिफॉर्म ओवर पनिशमेंट पे ये फोकस करते हैं। स्पेशल जुवेनाइल कोड्स होते हैं इनके लिए। और लॉ कौन कौन से हैं जो गवर्न करते हैं? तो पहला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, बाल अपराधियों के मामले को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून। एंड आईपीसी सेक्शन 82, 7 साल से कम बच्चों पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती है। और भारतीय संविधान यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 16 साल का एक लड़का थेफ्ट यानी चोरी करता है तो उसे जुवेनाइल होम भेजा जाएगा, ना कि जेल। मतलब उसे रिफॉर्म करने के लिए भेजा जाएगा।
अब हम देखते हैं अपना आखिरी और पांचवा वर्ड जो कि है लैचेस। मान लो आपके पास लीगल राइट है, लेकिन आपने उसे इन्फोर्स करने में इतना डिले कर दिया कि कोर्ट कह दे बहुत देर हो गई है, तुमने अपना हक छोड़ दिया। ये होता है लैचेस। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे पहला अनरीजनेबल डिले, मतलब समय पर एक्शन ना लेना, एंड दूसरा हार्म टू अदर पार्टी, डिले से दूसरे का नुकसान। अब इसके लॉज कौन कौन से हैं जो गवर्न करते हैं? तो पहला है लिमिटेशन एक्ट 1963, अनुचित देरी से बचने के लिए समय सीमा तय करता है, एंड दूसरा स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 इक्विटी प्रिंसिपल्स पे बात करता है। एग्जाम्पल, किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्लेम 10 साल बाद आया, कोर्ट कह सकती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब आपने जाना इंटरलॉक्टरी, जॉइंडर, जजमेंट, जुवेनाइल एंड लैचेस, ये सिर्फ लीगल टर्म्स नहीं बल्कि कोर्ट की भाषा है। इसका मतलब समझाना आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम में बल्कि फ्यूचर लीगल प्रैक्टिसेस में भी फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे अगर आपको कोई और वर्ड्स कवर करने हैं तो प्लीज़ डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।